कल हमने आपसे निवेदन किया था कि भगवान ने कहा था श्रीमद् भगवद गीता में कि संसार में वे लोग जो तमोगुण में जीते हैं वो अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर रहे हैं। अंधकार हरदम व्यक्ति को पीड़ा देता है, अंधकार में व्यक्ति सदा रह भी नहीं सकता है, लेकिन अंधकार को हम बुलाते भी हैं। कल मैं रात्रि को विचार कर रहा था कि भगवान ने कहा कि तमोगुण में मैं हूँ। गीता माता अपने आप उत्तर देती हैं कई बार। मैंने कहा मुझे एक कम समझ में बात आ रही है कि तमोगुण में भी भगवान हैं, तामसाश चाहिए। तो मैंने सोचा कि सचमुच तमोगुण में है भगवान। अंधकार तमोगुण का प्रतीक है। अब विचार करिए कि अंधेरा न हो तो नींद कहाँ से आए। इस रात को जब हम सब लोग सोते हैं तो अधिकांश लोग प्रकाश में नहीं सोते। कुछ लोगों की आदत होती है वो जीरो बल्ब जला के सोते हैं, डिम लाइट में, लेकिन अधिकांश लोग अंधकार में पसंद करते हैं। निद्रा भी गंभीर आती है तब भगवान ने कहा देख 12 घंटे तो तमोगुण में सबको रहना ही पड़ता है, इसलिए मैं तमोगुण में हूँ कि नहीं हूँ। मैंने कहा भगवान निश्चित रूप से आप वहाँ विराजमान। रजोगुण में विराजमान होकर परमात्मा हमसे आपसे जगत के कर्म करवाता है। सात्विक भाव में सुंदरकांड का पाठ कराता है, प्रवचन सुनवाता है, दान कराता है, अन्न की सेवा करते हैं आप। बड़े बड़े उत्सवों में खड़े होकर स्वयंसेवक बनकर शरीर की बिना चिंता किए दूसरे बंधुओं के सुख की आप कल्पना करते हैं। ये सब सात्विक भाव परमात्मा के द्वारा। इन सात्विक भाव में रहते रहते व्यक्ति, भगवान ने कहा ये सारे जितने हैं, चाहे सत्वगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे वो तमोगुण हो, उनके भीतर होने पर भी वो एक गुण है, वे बांधते हैं। इसलिए व्यक्ति को उन रस्सियों से अपने को धीरे धीरे अलग करने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्वगुण का अभिमान भी व्यक्ति को कई बार बांधता ही बांधता है। दान करना बहुत अच्छी बात, लेकिन उसके बाद में हम कई लोगों के बीच में कहे તમને ખબર છે આજે હું ત્યાં ગયો હતો ને હનુમાન ધામમાં મારુતિ ધામમાં 11,000 रुपये આપીને આવ્યો છું। भाई वो तो लाउड स्पीकर से सबने सुन ही दिया था, और जिनको तुम बताने का प्रयत्न कर रहे हो वो लोग भी सुन चुके हैं। तो कई बार अपनी सात्विकता का अहंकार भी व्यक्ति को बड़ी पीड़ा देता है। योग वशिष्ठ में कथा आती है कि एक व्यक्ति ने संसार का परित्याग कर दिया। बहुत संपन्न व्यक्ति था। जब भी कोई उसके पास आता तो वो कहता तुमने मालूम है कि मैंने क्या छोड़ा? मैंने महल छोड़ दिया, मैंने स्वर्ण पात्र छोड़ दिए, मैंने भूमि छोड़ दी, मैंने सेना छोड़ दी, मैंने अधिकारी छोड़ दिए, मैंने प्रशस्ति पाठ करने वाले पंडित छोड़ दिए, मेरे ऊपर कविता लिखने वाले श्रेष्ठ कवियों का परित्याग कर दिया, मेरी नृत्यशाला के उन समस्त महिलाओं को विदा दे दी जो अपने नूपुरों के द्वारा सबको वश में किया करते थे। मैंने अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। दिन में 3-4 बार ये घटना घटती और उनको सब लोग बड़ी प्रशंसा भी करते कि इतना त्याग तो किसी ने नहीं किया। एक दिन उनकी पत्नी का नाम चौड़ाला है और वो जाकर के प्रणाम करते। प्रणाम करने के बाद वो आए, उससे कहते हैं कि तुमको तो क्या बताएं, जो कुछ मैंने त्याग किया तुम तो उसकी साक्षी हो। चूंकि उसका अंतरंग साथ था, पत्नी थी, उसने कहा मैं तो पहली बार ही आई हूँ, दूसरी बार आऊंगी नहीं। खाली ये बताने के लिए आई हूँ कि आपने त्याग कुछ किया नहीं। बोला मैंने इतना त्याग किया। बोला जिस त्याग का दिन में 3 बार स्मरण आता हो वो त्याग कैसा है? जिसका त्याग किया जाए उसका स्मरण थोड़ी होता है। वो थोड़ी सी एक सूक्ष्म वृत्ति शेष रही थी, और कई बार महिलाएं पुरुषों के गुरु बन जाती हैं।